सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स के कैप्सूल के अंदर। और ये जो हम लगातार फिजिक्स के कैप्सूल अर्थात ज्ञान रूपी कैप्सूल ले रहे हैं, लगातार हमारे ज्ञान के अंदर निखार आ रहा है। यहां मैं आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। कुछ विद्यार्थी या कुछ बच्चे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनमें वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। वो 5-6 मिनट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि इसको हम उसके बाद में देख लेंगे जब भी हमको वक्त मिलेगा। और याद रखना कि ये वक्त कभी नहीं आता है। इसलिए आपको जब टाइम हो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो देखें। लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं टॉपिक में, जितना मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जितना मैं परोसना चाह रहा हूं ज्ञान को, उतना आपको मिलना ही चाहिए, ताकि हम उस टॉपिक के अंदर पूरी तरह से अपने आप को परीक्षा में स्थापित कर पाए। इसलिए आप कोई भी जो मैं टॉपिक वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं उसको पूरा देखें, अपूर्ण कभी भी न देखें, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, घातक होता है, नुकसानप्रद होता है। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी की पूरी ये जो दुनिया है, इस दुनिया में प्रत्येक चीज, आप, हम, मकान, ये सब सामान, ये सभी मिलकर बने हैं और सब मिलकर बने हैं पदार्थ से। और इस पदार्थ की यदि सूक्ष्मतम यदि अपन कण के रूप में बात करें तो वो आता है नाम परमाणु। दुनिया में प्रत्येक चीज की सबसे छोटी से छोटी यदि उसकी इकाई की बात करें कि वो चीज किससे बनी हुई है तो वो है परमाणु। और इस परमाणु से नाम बना परमाणु बम, एटॉमिक बम। बम नाम सुनने से हमारे मन के अंदर एक बार सांस रुक जाती है, अपन एक बार के लिए थम जाते हैं। ये डरावना शब्द होता है बम। दीपावली पे चलाते हैं सूतड़ी का बम। अब सूतड़ी का बम एकदम कान को बंद कर लेते हैं, बहुत जोर का आठ करेगा, आवाज करेगा। लक्ष्मी छाप बम, मुर्गा छाप बम। आप सोचो उन बमों से ही, बम जो बॉम्ब्स होते हैं उनसे ही हम डर जाते हैं। और आखिरकार ये तो बहुत बड़ा नाम परमाणु बम। जब एक सूतली के बम से डर जाए तो तू तो परमाणु बम है। क्या होता है परमाणु बम? किससे बनता है परमाणु बम? क्या ताकत होती है परमाणु बम की? आखिरकार परमाणु बम से कितना बड़ा नुकसान होता है? क्या परमाणु बम से कभी इस दुनिया में नुकसान हुआ है क्या? क्या परमाणु बम से ताकतवर भी कोई बम हो सकता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस टॉपिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें और ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपके सामने रखे, जो आपके जहन में भी अब उत्पन्न हो गए होंगे, उनके सवालों को जानने का प्रयास करें। तो जरा समझिएगा क्या होता है परमाणु बम। ये जो परमाणु बम है इसमें काम में आता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ इसको बनाने में काम में आता है। जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ के उदाहरण है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु बम को बनाने में, परमाणु बम को बनाने में रेडियोएक्टिव पदार्थ काम में आते हैं। अब ये रेडियोएक्टिव पदार्थ कितने तगड़े ताकतवर होते हैं, कितने प्रभावशाली होते हैं, उसको मैं एक एग्जांपल के बतौर में समझाऊं तो जरा देखिएगा। आपके या अपने घरों में हम जानते हैं कि ऊपर जो टंकी होती है पानी की, वो लगभग 1000 लीटर की कोई टंकी पानी की रखी हुई है। बड़ी बड़ी टंकियां होती है, छोटी छोटी टंकियां कोई नहीं रखता। तो 1000 लीटर में लगभग मान लो आप 1000 किलो पानी आता है, लगभग मान लो आप। ऐसी मैंने 200 टंकियां पानी की ली। जरा समझने का प्रयास करना।
200 हजार लीटर की 200 टंकियां ली मैंने, 1,000 लीटर की 200 टंकियां, और 1,000 लीटर में लगभग 100 किलो पानी आता है, मतलब 1000 किलो पानी आता है। तो आप सोचो 200 टंकियों में, एक टंकी में 1,000 किलो पानी आता है, तो 200 टंकियों में आएगा लगभग 2 लाख किलो पानी। तो ऐसा 2 लाख किलो पानी मैंने लिया और उसको एक पात्र में भर दिया, मतलब 200 टंकी, हजार लीटर की 200 जो टंकियां है उनका पानी एक पात्र में भर दिया, एक बहुत बड़े पर्चे में, पर्चा होता है पर्चा, बड़ा सारा पर्चा, पात्र उसमें भर दिया। और ये जो मैंने पानी लिया, इसका पानी भी बर्फ का जैसा ठंडा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, बिल्कुल ठंडा पानी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी होता है, याद रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ भी होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की गैसीय अवस्था भी होती है। तीनों अवस्थाएं पानी की पाई जाती है, कभी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी होता है। और आपने यहां पर पानी लिया 2 लाख किलो, इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख किलो पानी है, मतलब हजार लीटर की लगभग 200 टंकियों का पानी भर दिया इसमें। और पानी भी कैसा है, बिल्कुल चिल्ड, डाले ना बड़ी, ओ हो, ठंड लगी भाई जोर की, एकदम चिल्ड पानी। और उसको मुझको फड़फड़ी खिलाना है, उबालना है इस पानी को। अब आप कहोगे गुरुजी उबालने के लिए तापमान कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके लिए नीचे कितनी लकड़ी लगानी पड़ेगी और उनको जलाना पड़ेगा। आप सोचो कितनी लकड़ी, कितना सारा एकदम नीचे लाए लगानी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा, जब जाके 2 लाख किलो पानी 0 से कहां पहुंचेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतनी सारी लकड़ी की जगह अपन केवल काम में लेंगे 1 ग्राम यूरेनियम। इसकी जगह मात्र 1 ग्राम यूरेनियम लगा देना, और 1 ग्राम यूरेनियम की ताकत देखिएगा जरा। 1 ग्राम यूरेनियम कितना सा होता है, 1 ग्राम यूरेनियम, इतना सा 1 ग्राम यूरेनियम। 1 ग्राम यूरेनियम 2 लाख किलो पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां पहुंचा देता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब बॉईल कर देता है, उबाल देता है। आप सोचो 1 ग्राम यूरेनियम की यह ताकत होती है, तो परमाणु बम में 1 ग्राम काम में नहीं आता, परमाणु बम में आते हैं 50 किलो यूरेनियम, 60 किलो यूरेनियम, 70 किलो यूरेनियम। आप सोचो जब 1 किलो यूरेनियम इतना बड़ा काम कर देता है, तो सोचो 50 किलोग्राम का यूरेनियम क्या करता होगा। और उस 50 किलोग्राम के यूरेनियम से बना परमाणु बम। परमाणु बम कोई बहुत बड़ा बम नहीं होता, 50 किलो का होता है, 1 मण से थोड़ा सा ज्यादा, उसको उठा के ले जा सकते हैं अपन, 1 मण तो उठा ही लेते हैं, तो 50 किलो को उठा के ले जाओ आराम से। तो परमाणु बम ये नहीं कोई बहुत बड़ा है, कोई व्यक्ति उठा के ले जा सकता है, लेकिन उस परमाणु बम में भरे हुए यूरेनियम की ताकत है। बम बड़ा नहीं है साइज में, लेकिन उसमें भरे हुए यूरेनियम की ताकत है। अब यहां पर बात यह आती है कि ये जो परमाणु बम है, जिसका इतना बड़ा विशाल ऊर्जा का स्रोत इस परमाणु बम में ये रेडियोएक्टिव पदार्थ देते हैं, तो इस परमाणु बम में अभिक्रिया कौन सी होती है, तो याद रखना परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन, मैं बोल रहा हूं नाम, परीक्षा में क्वेश्चन आता है, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया काम में आती है। विखंडन का मतलब भारी नाभिक टूटता है हल्के नाभिकों से, भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना यह कहलाता है नाभिकीय विखंडन, और उसके बाद में ऊर्जा निकलती है। और अगली जो बात है, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब यह है, एक बार यदि जितना भी आपने यूरेनियम, प्लूटोनियम परमाणु बम बनाने में काम में लिया, जब तक कि पूरे के पूरे का विखंडन नहीं होगा, तब तक अभिक्रिया चलती ही रहती है, इसलिए अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अब यहां पर यह बात आती है कि ये जो परमाणु बम है, इसके मोटे तौर पर यदि अपन निर्माण को समझें कि आखिरकार इसको बनाते कैसे हैं, तो परमाणु बम के अंदर मैं आपको इसका निर्माण का एक डायग्राम बताऊं कि इसको अपन बनाते कैसे हैं। तो इसमें यहां पर अपन लेते हैं न्यूट्रॉन का स्रोत, एन का मतलब न्यूट्रॉन का एक स्रोत लेते हैं, उसके चारों ओर हम यूरेनियम के या प्लूटोनियम के पैकेट लगा देते हैं। यूरेनियम में भी हम बाण में यूरेनियम 235 काम में लेते हैं, क्योंकि ये सबसे आसानी से टूट जाता है और अन्य यूरेनियम की तुलना में प्रकृति में
सबसे आसानी से टूटने के कारण इसको काम में लेते हैं। यूरेनियम के कई रूप मिलते हैं प्रकृति में। बाण में यूरेनियम 234, बाण में यूरेनियम 235, बाण में यूरेनियम 238, लेकिन काम में आता है बाण में यूरेनियम 235। तो ये यूरेनियम के पैकेट लगा दिए, इधर भी लगा दिए, इधर भी बाण में यूरेनियम 235 के पैकेट लगा दिए। बीच में अपन ने क्या लगाया, न्यूट्रॉन का स्रोत लगाया। ये आपने पैकेट लगा दिए, 4-5 पैकेट लगा देते। और इन सभी पैकेट का द्रव्यमान यहां पर लगभग 10-10 किलो का होता है। उसके बाद में अपन चारों तरफ इसके बाहर एक कवच लगाते हैं और उस कवच में अपन लगा देते हैं TNT या डायनामाइट, ट्राई नाइट्रो टोलेंट विस्फोटक पदार्थ। अब होता क्या है कि सबसे पहले TNT टूटता है और जैसे TNT टूटेगा तो ये कवच टूटते हैं, साथ में ये जो बीच में कवच है ये भी टूट जाता है। मतलब इनके ये कवच, जैसे ये TNT का विस्फोट होता है तो ये यूरेनियम के आपस में जो कवच होते हैं वो टूट जाते हैं और यूरेनियम न्यूट्रॉन के कवच भी टूट जाते हैं, फट जाते हैं। फटते ही ये न्यूट्रॉन जो है ये यूरेनियम से अभिक्रिया करना शुरू कर देता है और यूरेनियम जो है उसको तोड़ता है, नाभिकीय विखंडन। और एक विखंडन से 3-3 न्यूट्रॉन फिर जन्म लेते हैं, फिर वो 3 यूरेनियम से, और ऐसे थोड़ी देर में ही इतनी अपार ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इसलिए इसका नाम है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो मोटे तौर पर इस परमाणु बम को बनाने के लिए बीच में एक न्यूट्रॉन का स्रोत होता है, चारों तरफ यूरेनियम के कुछ पैकेट होते हैं, उसके चारों तरफ एक कवच होता है TNT, विस्फोटक पदार्थ है ट्राई नाइट्रो टोलुइन या डायनामाइट के पैकेट लगा देते हैं, उससे इसका विस्फोट होता है और उसके बाद में ये कवच टूट जाते हैं और परमाणु बम काम शुरू कर देता है। और ये जब परमाणु बम टूटता है तो उससे 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न होता है। 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो लोहा होता है ना, आयरन, आप सोचो कि लोहा जो होता है इतना कठोर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा पिघलने लग जाता है और परमाणु बम से 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न होता है। लाखों वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होता है। इतना तगड़ा दाब होता है परमाणु बम के आसपास में कोई चीज है ना तो दब जाती है। लाखों वायुमंडलीय दाब, पिचक जी है। और कोई कहे गुरुजी मैं परमाणु बम को देख लूं, तो परमाणु बम को देख लेगा लेकिन उसके बाद में दुनिया को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि परमाणु बम में अंधा कर देने वाली चमक होती है, परमाणु विस्फोट में अंधा कर देने वाली चमक होती है। इतना ज्यादा घातक विभीषिका होती है इस परमाणु बम की। और ये जो परमाणु बम है इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस दुनिया में यदि परमाणु बम इस्तेमाल किया गया एक देश के द्वारा दूसरे देश पर, तो यह बात है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका लगभग समापन सा चल रहा था, तब की बात है। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका, देश का नाम था अमेरिका, उसने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया और उस परमाणु बम गिराने से 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, उस हिरोशिमा शहर का 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से तहस नहस हो गया। 3,43,000 जनसंख्या थी हिरोशिमा की। कितनी? 3,43,000 जनसंख्या। उसमें से गिराने से 66,000 लोग तो तुरंत मर गए, लगभग 69,000 बहुत ज्यादा घायल हो गए। मतलब आधे से ज्यादा पूरी तरह से खत्म से हो गए, ये मानो आप। और उसके बाद में भी दुष्परिणाम आज तक देखने को मिल रहे हैं। तो आप सोचेगा कि कितना बड़ा। तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा और परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया। और इसके बाद में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने पुनः जापान के शहर नागासाकी को चुना और उस नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया। फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया। तो लिटिल बॉय और फैटमैन उस परमाणु बम के नाम थे। हिरोशिमा पर यह गिराया था और नागासाकी पर यह गिराया था। और इन दोनों जो शहर थे उनका बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 67% से भी बहुत ज्यादा हिस्सा, 67% से भी लगभग ज्यादा आकलन था, इनका नष्ट हो गया। इतनी बड़ी परमाणु बम की विभीषिका है।
और यहां पर ये जो परमाणु बम गिराया गया ये 50 किलोग्राम का था। 50 किलोग्राम इसमें यूरेनियम इस्तेमाल किया गया। कौन सा यूरेनियम? 92 यूरेनियम 235, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो 50 किलोग्राम 92 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया। और आप इसको यूं भी याद रख लीजिएगा कि ये जो परमाणु बम जो गिराया गया था हिरोशिमा पर 50 किलोग्राम का, उसमें 20,000 टीएनटी के बराबर ताकत थी। इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, 20,000 टन बोल रहा हूं, टन। 20,000 टन टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। 20,000 टन टीएनटी। जब एक टन बराबर होता है 1,000 किलो, तो 20,000 को 1000 से गुणा करो, किलो में आएगा। तो 20,000 टन जब टीएनटी टूटता है, विस्फोटित होता है, तो उससे जो ऊर्जा मिलती है उतनी ऊर्जा मिली थी इस परमाणु बम से। इसलिए ये परमाणु बम जो है ये महाविनाशकारी नाभिकीय हथियार कहलाते हैं। और बच्चों आप सोचिएगा कि क्या इससे भी ज्यादा ताकतवर कुछ हो सकता है क्या? तो परमाणु बम से भी कई गुना शक्तिशाली भी बम होता है, और वो होता है हाइड्रोजन बम, जो परमाणु बम से भी कई गुना शक्तिशाली होता है। और वो काम करता है नाभिकीय संलयन पर, और जबकि परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम जो बम में जो नाभिकीय संलयन है, ये साक्षात सूरज मानो, सूरज और तारों में भी नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब हल्के नाभिकों का मिलकर भारी नाभिक का निर्माण होना। हल्के नाभिकों से भारी नाभिक नाभिकीय संलयन, और भारी से हल्के का निर्माण होना नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और ये जो साक्षात सूरज जैसे धरती पर आ गया, ऐसा प्रभाव डालता हाइड्रोजन बम। सोचो कितना तगड़ा शक्तिशाली है। तो ये किसी भी देश के लिए जब ये इस्तेमाल किए जाते हैं तो बहुत ज्यादा विभीषिका, दर्द पैदा करते हैं। इसलिए इनको महाविनाशकारी हथियार, नाभिकीय हथियार कहा जाता है। एक यहां पर एक क्वेश्चन जो परीक्षा में आता है वो भी आपको याद होना चाहिए कि जब यूरेनियम का एक नाभिक 92 यूरेनियम 235 का जब एक नाभिक टूटता है, का एक नाभिक, सोचो एक नाभिक का मतलब एक परमाणु में एक नाभिक होता है, का एक नाभिक 92 यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, कोई कहे कि उससे कितनी ऊर्जा मिलती है। एक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी बात, 92 यूरेनियम 235 के एक नाभिक नहीं ले रहा, अब मैं ले रहा हूं 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा। इससे जो ऊर्जा होती है वो याद रखें लगभग 8 गुना 10 की घात 10 जूल ऊर्जा होती है। 8 गुना 10 की घात 10 जूल ऊर्जा होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये एक टॉपिक लिया जिसका नाम था एटॉमिक बम। तो आखिरकार क्या होता है एटॉमिक बम, क्या है इसकी ताकत, ये हमने इस टॉपिक के अंदर जानकारी ली। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।